Hey friends, welcome back. In this video, we are going to see the word wonders. I repeat, we are going to see word wonders. आपने भी सुना होगा ऐसे वर्ड्स जो कि जिनकी स्पेलिंग सेम होती है बट उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती हैं या फिर मीनिंग लाइक स्पेलिंग अलग होती है बट साउंड सेम होता है। सो इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। आई विल टेल यू दैट। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके। और आप वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू आर प्लीज फील फ्री टू आस्क दैट। आई विल बी रिप्लाइंग टू ईच वन ऑफ यू। So without wasting much time, let's start the video। और वीडियो में एंड तक बने रहना। I have a lot to say in this video। और बहुत इंटरेस्टिंग पीपीटीज बनाई है मैंने। So we are going to unravel the word wonders, a deep dive into homophones, heteronyms, and more. So you also might have come across such words: homophones, heteronyms, homonyms. So we are going to see this in detail today। क्या समझ आ रहा है पिक्चर देख के? Ears, homophones, homo means same, phone means sound। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो but spellings can be different, sounds alike, spells different। Homophones are the words that are pronounced the same but have different spellings and different meanings। They can often lead to amusing misunderstanding or clever wordplay। अब ये यहाँ देखो कैसे, टू टू टू, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या सुन के इसमें कि कौन सा वाला टू कहा मैंने? नहीं कर सकते। अब देखो पहला टू, इस वाले ये दिस इज अ preposition। सो आई एम गोइंग टू द शॉप, दे स्टोर, एक्टिंग एज अ preposition। सेकेंड इज टू, एक्सेसिवली, कोई चीज ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा है, अधिक है, तो उसको कहते हैं ना टू। सो द लाइक द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, मी टू, इट्स टू हॉट, लाइक दिस। और अगला टू नंबर दो, आई हैव टू एप्पल्स। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ना। और देखना, देयर, देर, दे आर। दे आर को भी ऐसे लिखा हुआ है तो आप कैसे पढ़ोगे? दे आर। सो देखो, देयर इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, ये चीज उनकी है, ये उनका है, इट्स देयर कार, उनकी कार है। देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस देयर का मतलब होता है कि वहां, लुक ओवर देयर, वहां देखो। नेक्स्ट इज दे आर, इसको कंट्रैक्शन ऑफ दे आर, सो दिस इज दे आर कमिंग होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी एंड सी, एक सी आपका देखने वाला हो गया, एक हो गया समुद्र, ओशन। द सी इज काम टुडे एंड आई कैन सी द माउंटेन। होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट। नेक्स्ट इज आपके लिए एक क्विक इंटरेक्टिव क्विज रखा है मैंने। आप बताना इसमें से कौन सा होगा। आई नीड टू, बाई तो पता है बट कौन सा बाई? आई नीड टू बाई सम मिल्क फ्रॉम द शॉप। गेस। आई नीड टू बाई, खरीदने जा रहा हूँ। द नाइट हैड अ शाइनिंग सूट ऑफ आर्मर। इन दोनों का मतलब पता है? देखो, ये भी होमोफोन्स है, सूट एंड सूट, यू विल प्रोनाउंस देम सेम। सूट एंड सूट, ये सूट का मतलब होता है फॉर्मल अटायर, कपड़े। आपने फॉर्मल या ऑफिस के, आप वैसे कुछ फॉर्मल वेयर में है, आउटफिट आपका वैसा, तो दैट इज कॉल्ड ए सूट। और इस सूट का सेकंड वाले SUIT, इसका मतलब होता है सूट ऑफ आर्मर। सूट का मतलब इसका हो सकता है कि लाइक कलेक्शन ऑफ किसी चीज, जैसे कलेक्शन ऑफ रूम्स को भी सूट कहते हैं। या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कई लोग रिज्यूमे में लिखते हैं प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट, दिस सूट, माइक्रोसॉफ्ट, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, क्या बोलते हैं उसको, और जिसमें आपके वो आते हैं एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और MS एक्सेस। सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोसॉफ्ट सूट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, आप उनमें प्रोफिशिएंट हो तो उसके लिए भी लोग मेंशन करते हैं। तो इन दोनों सूट का मतलब आपने समझा, तो ये बताओ क्या होगा? द नाइट हैड अ शाइनिंग सूट ऑफ आर्मर, ये वाली सूट होगी यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट इज प्लीज राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। राइट, लिखो, सो दिस वन विल बी देयर।
The little rabbit had a fluffy white tail. पूंछ, खरगोश की पूंछ, कौन सा टेल होगा, ये या ये देखो, ये टेल का मतलब कोई कहानी हो गया, कोई चीज कह, कोई कहानी, TALE, and this tail is पूंछ, TAIL. I ate the whole cake by myself. Ate the whole cake, this whole. इस whole का मतलब छेद, and this whole is पूरा, complete. अब नेक्स्ट पे आते हैं. सो हमने देखी होमोफोन्स की कैटेगरी. नाउ दिस इज होमोग्राफ्स. इसका देखो, यू हैव द सेम स्पेलिंग, टू और मोर वर्ड्स which have the same spelling but different sounds and different meanings. So homographs are the words that share the same spelling but have different meanings and crucially different pronunciations. देखो, आप बोलोगे अब कि स्पेलिंग सेम है तो हम डिफरेंटली कैसे प्रोनाउंस करें, बट जो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है वहां पे हम इसको डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं. एग्जाम्पल इज लीड. अभी अभी ये देख के आप नहीं बता सकते कि इसको लेड पढ़ना है या लीड पढ़ना है. लीड, लीडरशिप वाली लीड, किसी लाइक ग्रुप को गाइड करना, दिस इज द लीडरशिप वाली लीड, फर्स्ट इज. एंड द सेकेंड इज लेड. साइंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स पढ़ा होगा ना, लेड. सो अ हैवी मेटल. तो अब देखो, स्पेलिंग तो यही है बट अपने कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे अपना प्रोनाउंसिएशन चेंज कर लिया वहां पे फिट करने के लिए. सो दीज आर होमोग्राफ्स. You have the same spelling but different sound, different meaning. You pronounce it differently. Next is bow and bow. Bow, see, to bend at the waist. ऐसे ये झुका है. This is called as the audience took a bow. Next is, no, this is not like, आप समझ रहे हो, मैं अपर बॉडी पार्ट को झुकाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाउ. एंड दिस इज अ वेपन फॉर शूटिंग एरोज. ये तीर धनुष वाला जो, उसे भी बाउ कहते हैं. ही शॉट एन एरो विथ हिज बाउ और बो. He pronounced it on the basis of the context. Next is, अब यहाँ पे क्विज देखो. Can you identify the correct meaning and pronunciation? The wind began to wind और wind. Wind और wind स्पेलिंग सेम है बट आप देखो इसकी दो स्पेलिंग, एक हवा हो गई और एक वाइंड. कॉइलिंग देखी होगी ना, तार की वाइंडिंग होती है. कॉइल की टर्निंग को हम कहते हैं वाइंड, और इसको क्या कहेंगे, विंड. हवा को विंड और इसको कहेंगे वाइंड. देखो, वाइंड, विंड. तो यहाँ पे क्या होगा, द विंड बिगेन टू वाइंड द काइट स्ट्रिंग अराउंड द ट्री. अब ये देखो कितनी अच्छी लाइन है, इसमें ये भी विंड आ गया और दूसरा वाला भी है. The wind began to wind the kite string around the tree. हवा से जो पतंग की जो स्ट्रिंग थी वो पेड़ के किनारे लपटाने लगी. So this is called as winding. She shed a tear when she heard the sad news. Tear एक होता है फाड़ना कोई चीज, rip और a hole, अलग दरार आ गया, tear फाड़ना, page, tear the page. And this is, second is आंसू. So this here क्या होगा यहाँ पे, she shed a tear when she heard the sad news. आंसू, the drop of liquid from the eye. Next is category 3. This is heteronym, the best of both the worlds. आप देखो, heteronyms are the specific type of homographs. जो homographs पढ़े जिनकी spelling same है but स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो उसके ही एक स्पेसिफिक काइंड होता है, सबसेट होता है होमोग्राफ्स का. They are the words that are spelled identically. Spelling तो सेम होती है but have different pronunciation and different meaning. They are the true test of your contextual understanding. अब देखो, यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है. डेजर्ट, डेजर्ट, रेगिस्तान. द कैमल क्रॉस्ड द हॉट डेजर्ट. और एक डिजर्ट होता है, टू अबेंडन, कोई चीज खाली है उसको कहते हैं डिजर्टेड. लाइक आई वुड गिव यू एग्जांपल लाइक दिस प्लेग्राउंड इज डिजर्टेड. खाली है, कोई नहीं है. वुड नेवर डिजर्ट हिज फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स को कभी नहीं त्यागेगा. सो अबेंडन में तो कोई चीज त्यागना, छोड़ना या खाली है, सो उसको डिजर्ट बोलते हैं. डेजर्ट. और एक ये भी होता है ना, स्वीट, कुछ मीठे आइटम को लास्ट में कहते हैं, खाने के बाद लास्ट में है तो उसको डेजर्ट बोलते हैं. तो ये भी तीनों आएंगे इस कैटेगरी में. नेक्स्ट इज क्लोज. क्लोज,
एक होता है प्लीज क्लोज द डोर, बंद करना, और एक होता है क्लोज नियर, क्लोज, and this is like z sound is there, close, this is close, so this is near, pass, the shop is very close. Next, अब देखो आपके लिए क्विज थर्ड है, कैन यू हियर द डिफरेंस, आप इसको प्रोनाउंस करो और देखो आप डिफरेंस महसूस कर पा रहे हो कि नहीं. लिसन केयरफुली और इमेजिन द प्रोनाउंसिएशन. मैं बताऊंगी, द एक्सपर्ट विल प्रेजेंट द फाइंडिंग एट द कॉन्फ्रेंस. एक प्रेजेंट होता है उपस्थित, एक प्रेजेंट होता है, आप कोई चीज प्रेजेंट कर दूसरों के सामने बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट. एक प्रेजेंट होता है गिफ्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट. Is present pronounced with a short present meaning a gift or a long e sound? Present, present. Feel the difference. Okay. Next is refuse. I need to refuse the rubbish before the collection. Is refuse pronounced with a short e? Refuse meaning waste. Refuse like कोई चीज हटा दी है आपने. Or a long e meaning to decline. Refuse. Refuse. Okay. अब देखो रिलेटेड वर्ड कैटेगरीज, होमोनिम्स, कैपिटोनिम्स एंड ओरोनिम्स. बियॉन्ड द मेन कैटेगरीज, ये सब कैटेगरीज हैं, छोटे कैटेगरीज हैं, बहुत ये यूज में नहीं है, बट यू शुड नो ये टर्म्स मेरे प्लेसमेंट एग्जाम्स में आते हैं. अब मैं देखो, अभी मैं रैंडम स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने वही टॉपिक्स ने जो मेरे दिमाग में थे, लाइक जो थोड़े इंटरेस्टिंग हो, आप उससे कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि वर्ड्स ये सब आप अपने आसपास देखते हो, तो मैंने इसको एक कैटेगराइज करने की कोशिश की. और ये आपको शायद ग्रामर की बुक में बहुत थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिखे इसका, बट मेरे प्लेसमेंट में इंग्लिश सेक्शन में कैपिटोनिम से क्वेश्चन आया था, सो यू मस्ट नो दिस. होमोनिम्स द अम्ब्रेला टर्म, सबके लिए हम कह सकते हैं ऑफन यूज्ड एज अ ब्रॉड टर्म for words that sound the same, homophones, or are spelled the same, homographs, regardless of whether both conditions are met. Essentially, they are the words that are identical in form but differ in meaning. Bank, river bank, financial bank, दोनों हो सकता है. कैपिटोनिम्स, अब यहाँ देखो कैपिटो, हम किसी वर्ड में कोई लेटर अगर कैपिटल कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. अब यहाँ देखो मार्च, अगर मैंने ऐसे लिखा तो आप समझ जाओगे कि ये मैं मंथ वाले मार्च की बात कर रही हूँ, बट अगर मैं स्मॉल लिखूं, कैपिटल ना करूं, तो मार्च, तो वॉक, चलना. नेक्स्ट इज पॉलिश एंड पॉलिश. पॉलिश, पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहते हैं, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहते हैं, वैसे पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहते हैं. और मैं अगर पी कैपिटल ना करूं, तो दिस इज शूज, पॉलिश करना, चमकाना. ओरोनिम्स, साउंड्स अलाइक विद अ ट्विस्ट. अब यहाँ देखो, इंटरेस्टिंग है ना. अगर मैं बोलूं आई स्क्रीम, मैं चिल्लाऊं, आई स्क्रीम वर्सेस आइसक्रीम. इंटरेस्टिंग है ना. phrases that sound identical to other phrases but have different meanings. आप इन दोनों को देखो, इसका मतलब चिल्लाना हुआ, इसका मतलब आइसक्रीम हुआ. So these are often heard as mishearings. Okay. So recognize speech versus recognize beach. ये पीपीटी मैं शेयर करूंगी, आप देखना, इसे दोबारा बोल रही. अब देखो, prove your mastery of word wonders with this comprehensive quiz. Is read, अब मैं बोलूं रीड, अच्छा, आप प्रेजेंट, बेस फॉर्म, प्रेजेंट एंड सॉरी बेस, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा. सो रीड, रीड, रेड, रेड, वर्ड स्पेलिंग सेम होती है तीनों फॉर्म में, रीड, रेड, रेड, बट हम प्रेजेंट को रीड बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को रेड पढ़ते हैं. स्पेलिंग तो सेम है. अब आप बताना कि ये होमोफोन है, होमोग्राफ है, या फिर हेट्रोनिम है, कमेंट करके जरूर बताना. नेक्स्ट इज व्हिच वर्ड डिस्क्राइब्स अ बैट, एनिमल एंड अ बैट, बेसबॉल इक्विपमेंट. इसकी भी कैटेगरी आप बताना मुझे. ओके. इज आइडेंटिफाई द वर्ड रिलेशनशिप, द प्रेजेंट वाज अ थॉटफुल प्रेजेंट. बताना कौन सा प्रेजेंट है, आप इसकी मीनिंग बताना कमेंट में. एंड व्हिच टाइप ऑफ वर्ड इज ऑगस्ट वर्सेस ऑगस्ट, रिस्पेक्टेड.
Okay. Next is what is the relationship between for and for? ये दोनों क्या है? For and for. तो आपके लिए लेसन क्या रहेगा इस वीडियो से कि कांग्रेचुलेशंस कि आपने इसकी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज सीख ली है, जो कि आपके साथ के बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ग्रिप बनेगी इस पे। पे अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। आप जो भी पढ़ रहे हो लिख रहे हो, आप उस कॉन्टेक्स्ट को जरूर समझना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अगर आपने समझ लिया तो आप मीनिंग तो समझ ही जाओगे कि यहाँ से इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेबल क्या मीनिंग होगी। एंड नेक्स्ट इज आप अपने आसपास जितने वर्ड्स हैं, आप like you should play with words. You come across a lot of words as you read, as you write, as you scroll your reels. You come across a lot of words, so try to learn from them. और अगर ना एक बार आपने जैसे होमोनिम हेट्रोनिम और होमोग्राफ्स को आपके दिमाग में ये चीज सेट हो गई, तो आप अगर ऐसे सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर स्पेलिंग वाले वर्ड्स कभी पाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कैटेगराइज जरूर हो जाएंगे। तो यू शुड, मतलब एज जैसे आपने लेसन सीखा तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम अराउंड योरसेल्फ। आप जितने वर्ड्स के कम अक्रॉस हो, आप जरूर रिकॉग्नाइज करना। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज दिस इज जस्ट माई स्टार्टिंग एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।